सारे नागों को तो हमने मार दिया, मगर एक नाग बचकर निकल गया। इन बैलगाड़ियों में क्या सामान आ रहा है? राजमहल के लिए फल और तरकारियां। ठीक है, पहले गाड़ियों की जांच कर लो, उसके बाद इन्हें अंदर जाने जी देना। नागप्पा। उस बैलगाड़ी में आग लगी है। आपको भी नाक की गंध आ रही है? हाँ, नाक की गंध आ रही है। कुछ अपशकुन होने का आभास हो रहा है। सेना के एक एक सिपाही को यहाँ बुलाओ, नेवलों को बाहर निकालो। जैसे आपकी आज्ञा। इसी समय मुझे महारानी और सेनापति को चेतावनी देनी होगी। जी नागप्पा। जी। आधी रात हो चुकी है, आप अब तक जाग रहे हैं? ज्योतिषी ने जैसा कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत बड़ा मक्कार है वो। बात गलत साबित होने पर उसके मुख पर निराशा का भाव देखने लायक होगा। उम्र भर सो नहीं पाएगा वो। अब उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। मुक्त कर दूं? इसी समय सेनापति के साथ उससे मिलने जाऊंगी। मैं भी चलता हूँ। कौन है बाहर? बोलिए महारानी। राजकुमारी का ख्याल रखो। जैसी आज्ञा महारानी। महारानी, आपका यश बढ़े। जी बोलिए। महल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आधी रात बीत चुकी है, अब तक उस बेवकूफ ज्योतिष की बातों पर यकीन है आपको? महारानी, हम ज्योतिष की बातों को नहीं मानते, लेकिन आपकी सलामती हमारे लिए सर्वोपरि है। सुबह होने तक हम महल के द्वार पर स्वयं पहरेदारी करेंगे, ये हमारा दायित्व है। तुम्हारा दायित्व समाप्त हुआ, जाकर आराम करो। इतनी जल्दी क्या है? उन्हें अपना कर्तव्य निभाने दो। जाके महल की पहरेदारी करो। आप मेरे साथ चलिए उस ज्योतिष से बात करने के लिए। जो जैसी आपकी आज्ञा। ए ज्योतिष, सचमुच सो रहे हो या मृत्यु के डर से अपनी आंखें बंद कर ली हैं? आओ, मैं अपनी तलवार तुम्हारे सीने में उतारने के लिए आतुर हूँ। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई। अब तक काफी बहाने सोच लिए होंगे। इस बार कोई नई कहानी सुनानी है? नाग! महल के भीतर नाग पहुंच चुका है। सब लोग यहाँ आइए, मुझे बचाइए। हमने तो हर नाग को समाप्त कर दिया था। राजकुमारी अपने कक्ष में अकेली है, तुम जाकर उनकी हिफाजत करो। मैं आज इस नाग को अपने हाथों से खत्म करूंगी। अनर्थ हो गया। हाँ? मेरे पहरेदार को मार डाला उसने। मेरी बात गौर से सुनो। नाग महल में प्रवेश कर चुका है। ढूंढ निकालो उसे, वजूद खत्म कर दो उसका। जी नागप्पा। वीर सिंह, जी नागप्पा। ढूंढो उसे। जी। तुम पूरब की तरफ देखो, तुम दक्षिण की ओर जाओ। चलो। बाकी सब पश्चिम की तरफ ढूंढो। आज उस नाग का मरना तय है। नागप्पा! मैं यहाँ हूँ सेनापति। महारानी दिख नहीं रही। सच में? पहले सब उन्हें ढूंढो। महारानी! 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 आप कहाँ हैं महारानी? हमें जवाब दीजिए। कर दूंगी तुझे। महारानी!
कितना समझाया था मंगम्मा, पर तुमने मेरी एक न सुनी। इतनी बहादुर रानी कोई नहीं हो सकती। ये एक सच्ची राजपुताना है। अब आ गए महाराज। महारानी ठीक तो है ना? कुछ बुरा होने वाला है, सोच के दिल बैठा जा रहा है। बताइए कहाँ है वो? आपकी बात सच निकली। सबने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें नाग से नहीं बचा पाए। हमें क्षमा करें, हम महारानी को नहीं बचा पाए। महाराजा बहुत दुखी हैं। हमारे सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही। ऐसे समय में सिर्फ आप ही हमारा सहारा है। यहाँ की उत्तराधिकारी राजकुमारी को हम कैसे बचाएं? कृपा करके हमें बताइए, चाहे तो हमारे प्राण ले ले। इस बात का कोई उपचार नहीं है। मेरी ज्योतिष ज्ञान की जीत हुई या फिर रानी साहिबा की हार हुई। किसी भी व्यक्ति की उम्र तय करती है उसके कर्म, और उसे बदलने की शक्ति ईश्वर के सिवा किसी और के पास नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। अगर वो नाग अभी तक राजकुमारी जी के पास नहीं पहुंच पाई हो तो उन्हें किसी गुप्त कक्ष में छुपा दो। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? राजकुमारी का नामकरण करो, लेकिन किसी नाग के नाम पर। नागमती? बहुत ही उत्तम नाम है। उसके अतिरिक्त और क्या है? किसी ऐसे देश ले जाओ जहाँ सांप ना हो। अगली पूर्णिमा होने से पहले तुम्हें इसे यहाँ से काफी दूर ले जाना होगा। जैसा आपका आदेश। आपने हमसे 3 जहाज की मांग की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको इससे ज्यादा 4 जहाज और बहुत सारे नाविक भी देगी। पर इसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे बीच हुए एग्रीमेंट में कुछ अलग तरह के बदलाव चाहती है। क्या उन्हें और अधिक धन चाहिए? नहीं, हमको कोई धन दौलत या जवाहरात नहीं चाहिए। बस हमको आपका वो महल चाहिए। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मैंने आपसे सहायता मांगी, तो आपने मुझसे मेरी भूमि मांग ली। मेरा राज्य, वहाँ की प्रजा सब मेरे हैं। सॉरी योर हाइनेस, लेकिन ये मेरी सरकार का आदेश है। महाराज, आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अनुमति दें तो मैं कुछ कहूँ? ठीक है। वायसरॉय, क्या आप हमें थोड़ा समय दे सकते हैं? ओके। महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की, महाराज राजा वर्मा की। इस राज्य के सभी नागरिक सच्चे देशभक्त हैं। महाराज ने अंग्रेजों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मान रहे। हमारे हालात का फायदा उठाने के लिए राज्य के गौरव का प्रतीक इस महल को हथियाना चाहते हैं, पर महाराज ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब आप ही हमें बताएं, क्या राजकुमारी को बचाना हमारा कर्तव्य नहीं? सेनापति जी, चाहे महल को खोना भी पड़े, हम राजकुमारी को अवश्य बचाएंगे। अगर इस साम्राज्य के वारिस को ही नहीं बचा पाए तो हम जीकर क्या करेंगे? ऐसा ही होगा। आप सभी प्रजाजन के हृदय में मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत प्रेम है। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जाने के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मेरी बेटी के ऊपर से सर्प दोष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तो हम आपकी सेवा में पुनः आएंगे और हम अपने देश लौट आएंगे। मेरे जीवन के अंतिम क्षण यही बीतेंगे। समय बीतता गया और महारानी के साथ हमारे राजा, जहाँ नाग नहीं रहते उस देश न्यूजीलैंड में रहने लगे, और फिर देश आजाद हो गया। मुझे वाइसरॉय से एक निमंत्रण मिला और फिर मैं उनसे मिलने गया। नमस्ते कमांडर नमस्ते। जोकर। ब्रिटिश हुकूमत ने फैसला किया कि आपके देश को आजाद कर देंगे। हम नागमती महल आपको सौंपना चाहते हैं। ये लीजिए कीज। उसके बाद महल की सारी चाबियां ब्रिटिश सरकार ने मुझे लौटा दी। जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली, हमारा महल भी आजाद हो गया। ठीक 25 साल के बाद हमारे राजा राजकुमारी के साथ अपने देश लौटे और सीधे नागमती महल पहुंच गए। राजकुमारी नागमती, 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 राजकुमारी नागमती। कौन है वहाँ? किस मकसद से यहाँ आए हो? अपना चेहरा दिखाओ। कौन है तो? ऐसे चोरों की तरह क्यों घूम रहे हो? चल अपना शॉल हटा। मैंने कहा शॉल हटा। हे, हे,
कौन हो तुम? तुम्हारे पूरे शरीर में दाग कैसे हैं? चल निकल यहाँ से। पहले से देश में ऐसा फैला है और तुम चेचक फैलाएगा। निकल यहाँ से। एक बार राजकुमारी जी को देख लेने दो। महाराज, पुलिस हमारे सेनापति को पीट रही है। उन्हें छोड़ दो, ये हमारे सेनापति हैं। महाराज की जय हो। सेनापति, हमें बताया गया कि आप नहीं रहे। मेरे समीप मत आइए महाराज, मुझे चर्म रोग हो गया है। जीवन के आखिरी दिन है मेरे परिवार के और आसपास के हजारों नागरिक इस बीमारी से मर चुके महाराज। इसीलिए मैंने भी अपने मरने की कहानी फैला दी। सेनापति जी, मैंने सोमू को सारी चाबियां दे दी हैं, लेकिन मुझे राजकुमारी जी को एक बार देखना था महाराज, इसीलिए यहाँ आ गया। नागमती, ये सेनापति चोकन है। सेनापति जी, मुझसे दूर रहिए। मैं राजकुमारी हूँ, आपको मरने नहीं दूंगी। आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी, विश्वास कीजिए। राजकुमारी जी, आप राजकुमारी नहीं देवी है, देवी। मेरे लिए इतना काफी है राजकुमारी कि आपके दर्शन हो गए। अब मैं मर भी जाऊँ तो परवाह नहीं। आज मैं धन्य हो गया राजकुमारी। मेरी जान बचाने के लिए आप सब लोग अपनी जान पर खेल गए। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। पिताश्री, अपने पैसों से यहाँ के लोगों के लिए एक अस्पताल बनवाइए। जैसा तुम चाहो। आज के बाद यहाँ कोई भी बीमारी से कभी नहीं मरेगा। हम अपने पैसों से यहाँ एक अस्पताल बनवाएंगे। राजकुमारी नागमती की, राजकुमारी नागमती की। करें। आप यहाँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। अब कैसी तबीयत है? पहले से ठीक लग रहा है ना आपको? मैं काफी ठीक हो चुका हूँ। मेरी तरह और भी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आज के बाद इस राज्य में कोई भी इस बीमारी से मरने न पाए। आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती। मेरी माताजी मंगम्मा देवी का निधि कोष, जिसमें सोना, चांदी और जेवरात है, वो सब कुछ आज के बाद प्रजा की भलाई के लिए है। इतना सारा धन अगर यहाँ की प्रजा के लिए काम नहीं आया तो वो व्यर्थ है। वो आप सब के लिए है। यहाँ की औरतें, यहाँ के मर्द, बच्चे, किसान, सिपाही, आप सब जो भी यहाँ रहते हैं, हमारी सारी धन दौलत आप सब के लिए है। आप सब के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया है। और इतना ही नहीं, आप सब के बच्चों के लिए स्कूल भी बनेगा। मैं आप सब में से ही एक हूँ। आप महान है राजकुमारी। हमारी महारानी मंगम्मा देवी ने फिर से जन्म लिया है। वो कोई और नहीं, आप ही के रूप में लौटी है। राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती, राजकुमारी नागमती। हाँ, सांप राजकुमारी के कमरे से निकल रहा है। महाराज! एक सांप ने राजकुमारी को मार डाला। आपके कहने का मतलब, जब महारानी मंगम्मा मरी तो उसके मरने के बाद उसकी आत्मा अभी तक महल में भटक रही है? कमाल है, आप भी इस बात पर यकीन करते हैं? अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो बेल पे छूटने के बाद एक रात उस महल के सामने जाना, एक बार रानी को उनके नाम से पुकारना। मंगम्मा देवी अवश्य आएंगी।